हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12,000 से जो नीचे के फ़ोन है, 12,000 से नीचे के जो फ़ोन है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली चाइनीज़ ब्रांड्स के फ़ोन, ऐसा स्पेकुलेशन चल रहा है मीडिया में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करने वाली है। तो हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों सोच रही है इनको बैन करने के लिए, और स्पेशल चाइनीज़ फ़ोन को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और वो भी 12,000 से नीचे के सेगमेंट को 12,000 से। क्योंकि से जो चाइनीज़ कंपनियां, मेनली जो चाइनीज़ कंपनियां ओप्पो, वीवो, शाओमी और जो दूसरी कंपनियां और भी कंपनियां, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रही है इंडिया में। जो प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है वो क्या होती है कि एक्चुअल में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उनकी जो पर यूनिट मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट होती है वो एक्चुअली ज़्यादा होती है कंपेयर टू कि वो जितने मार्केट में बेच रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मार्केट सेगमेंट को, कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हैं, मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। और जो 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 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उनको वो किसी तरीके से उनके मार्केट को छीनना चाहते हैं। क्योंकि जो इसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, इसमें हम अपने एक्चुअल कॉस्ट जो लागत है हमारी चीज़ पे, उससे हम कम करके मार्केट में बेचते हैं कि ताकि हम अपने कंपटीटर का मार्केट कैप्चर कर पाएँ। सो ये इन कंपनियों पे एक बड़ा एलिगेशन है, क्योंकि कंपनियां जो ये चाइनीज़ है, ऑलमोस्ट इन्होंने 80% जो, अगर हम 12 से 15,000 और 15,000 से कम, मतलब 15,000 से नीचे नीचे का फ़ोन का सेगमेंट देखें इंडिया में, जो मैक्सिमम लोग खरीदते हैं इंडिया में। सो एक वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस है ऑलमोस्ट इंडिया। सो इसमें इतना फ़ोन का बिकना, उसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट 80% ये चाइनीज़ कंपनियों ने कैप्चर कर रखा है, मार्केट कैप्चर, और एक बहुत बड़ा ये मार्केट है। मतलब इसमें जो इंडियन लोकल कंपनियां हैं, जैसे अगर आप लावा की बात करें और माइक्रोमैक्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट वो लोग वाइप आउट होने के कगार पे हैं, क्योंकि उनके वो उतने कम प्राइस में बेच नहीं सकते, क्योंकि उनकी कोई जो कॉस्ट आ रही है, उनकी कॉस्ट ही नहीं आ रही कि उससे कम वो नीचे नहीं जा सकते। अभी चाइनीज़ कंपनी को क्या होता है कि उनको उनकी गवर्नमेंट ने या चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैक कर रखा है, और उनको जो भी करते हैं वो लोग कम से कम उस प्राइस को रखते हैं अपने लागत से भी नीचे ला करके मार्केट कैप्चर करने के लिए, और इंडियन मार्केट में बेचते हैं। जैसा कि इतनी फ़ोन्स बेचने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 80% उन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा है। इतना फ़ोन बेचने के बावजूद भी हर साल ये सारी कंपनियां अपने लॉसेस रिपोर्ट करती हैं। तो जब इतना फ़ोन आप इतना बेच रहे हैं तो लॉसेस कहाँ से आप हो रहे हैं? सो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप मार्केट कैप्चर करने के लिए कुछ अनफेयर गेम खेल रहे हैं मार्केट में। सो ये अभी जैसे ईडी ने भी अभी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स और फ़ोन कंपनी हैं उन पर अभी ईडी ने भी रेड किया था, और उन्होंने वो टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कम दिखाते हैं, एक्चुअली वो प्रॉफिट को कहीं और से दिखाते हैं कि इंडियन मार्केट में प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये मार्केट कहीं से और से प्रॉफिट हुआ, और उसका टैक्स इवेड करते हैं, गवर्नमेंट को देते नहीं है वो टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट को। सो ऐसे अभी इसके चक्कर में ईडी ने भी बहुत सारे रेड किया, और बहुत सारी ये कंपनियों पे लगभग कई कई हज़ार करोड़ इन्होंने अपने प्रॉफिट को शिफ्ट किया है। तो टैक्स इविजन में भी इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा कि प्रीडेटरी प्राइसिंग का ये गेम, जो कम करके मार्केट को लेवल प्लेइंग फील्ड जो होना चाहिए जो दूसरी कंपनियों के लिए, कैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे ग्रो करेंगे इंडिया में? ऑब्वियसली क्योंकि आपने मार्केट कैप्चर कर लिया है और आपने प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कम्पीट नहीं कर पाएगी आपसे। सो सेम चीज़ हो रहा है। इसलिए आई थिंक गवर्नमेंट, और ये अच्छा का स्टेप है, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट स्टेप है, गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनियां, वो उनका बहुत बड़ा इंडिया से प्रॉफिट कमा रही हैं, और वो वापस चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइना को जा रहा है वो पैसा। वही चाइना हमारे बॉर्डर पे एग्रेशन दिखाता है, और हमारे जवानों को भी मारता है, और हमारे लगातार हमें 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 एग्रेशन दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये चाइनीज़ फ़ोन और चाइनीज़ जो चीज़ें हैं, या फिर चाइनीज़ स्मार्टफोन से डेफिनेटली इनको बैन करना चाहिए, क्योंकि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, एक हमारा खुद का कैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम कम से कम इन जो लोअर सेगमेंट की हैं इनको हम बैन करें, और अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को आगे की तरफ बढ़ने का मौका दें, जिससे कि एक देश में वो बने। तो ये एक गवर्नमेंट भी सोच रही है, और जो इससे पहले चाइनीज ऐप बंद किए थे उससे भी चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत घाटा हुआ, और होना भी चाहिए। एक तो यूज़र का डेटाबेस का भी प्रॉब्लम हमेशा रहता है। चाइनीज़ कंपनियां जो भी हैं, चाहे फ़ोन में डील कर रहे हो या ऐप में डील कर रहे हो, वो जो यूज़र का डेटाबेस है, यूज़र का डेटा है, वो उसका रॉन्ग मैनिपुलेशन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन उसका, ये भी चाइनीज़ गवर्नमेंट पर लगातार आरोप लगता रहा है। जैसे 5G के केस में आप देखेंगे तो
हुआवे टेक्नोलॉजी और जो GTE कॉरपोरेशन थी, उस पर गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक उनको बिड से बाहर कर दिया, क्योंकि उन पे स्पाइंग के चार्जेस ऑलरेडी हैं और होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम उस देश से सबसे पहले तो ट्रेडिंग करेंगे, उस देश से हम खरीदें क्यों चीज़ें, जो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जवानों को और हमारे ज़मीन को कब्जा करने के लिए आए दिन उसको, और हमारे दुश्मन के साथ लगातार दे रहा है हमें किसी भी तरह से बर्बाद करने के लिए। मैं एज ए इंडियन, मैं कभी चाइनीज़ सामान को, जब से ये खास करके गलवान जब से हुआ तब से मैं चाइनीज़ चीज़ों को प्रोहिबिट ही करता हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन जरूर करता हूँ। गवर्नमेंट का मुझे लग रहा है कि अच्छा स्टेप है, और गवर्नमेंट को इस पर आगे बढ़कर और इमीडिएट बैन लेना चाहिए और उसको पुशबैक करना चाहिए। ये गुड स्टेप है। आपका क्या राय है इस गवर्नमेंट को ये बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये अच्छा है बुरा है, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।